नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें प्राप्त हुई है एक पेंशनर्स के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और पेंशनर्स का क्या स्टेटस है, पेंशनरों का क्या हाल है, वो इस इन्फॉर्मेशन में दिखाया हुआ है। तो साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेंशनर्स ने लिखा है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि न्याय मिलने में इतना विलंब क्यों। हायर पेंशन के मामले में न जाने कितने लोगों ने किन किन अदालतों में लगा रखे हैं। 2 दशकों से भी अधिक वक्त गुजर गया है, पर EPS 95 के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों सार्वजनिक उपक्रम सहित निजी संस्थानों के सेवानिवृत्त के लिए अभी तक ऐसा एक भी आदेश जो सब पर समान रूप से लागू हो निकल कर नहीं आया है। माना कि अलग अलग याचिकाओं पर गुण दोष के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, पर मुद्दा तो एक ही है, नियम कानून और प्रावधान का है। EPS 95 के अंतर्गत आते हैं वो तो एक ही है, अलग अलग तो नहीं। सभी पेंशनरों के कोर्ट की शरण में जाने की सिर्फ एक ही मजबूरी होती है कि उन्हें EPS 95 योजना के अनुरूप समुचित पेंशन पाने से रोका गया है। तो साथियों, यहाँ पर इनके कहने का मतलब यह है कि हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न पेंशनर अलग अलग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि नियम तो एक ही है, EPS 95 पेंशन स्कीम तो एक ही है, तो क्यों अलग अलग पिटीशन पर अलग अलग राय दी जा रही है, अलग अलग फैसले दिए जा रहे हैं, जबकि कानून एक है, स्कीम भी एक है। तो एक समुचित रूप से एक न्याय होना चाहिए, जो देखने को नहीं मिल रहा है। आगे लिखते हैं कि उच्च पेंशन को लेकर पता नहीं कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है, लेकिन एक बात ही दिखाई देती कि आज दिनांक पर भी अनेक प्रकरण देश के विभिन्न उच्च न्यायालय सहित देश की सबसे बड़ी अदालत में भी अनेकों पेंशन के प्रकरण लंबित पड़े हैं और उन पर अंतिम फैसला कब होगा ये भी कहना मुश्किल है, और उससे भी बहुत कठिन है ये कहना कि न्यायालय कौन चला रहा है। तो साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देश के जितने भी हाई कोर्ट है, अलग अलग पेंशनरों ने मुकदमा दाखिल किया हुआ। इसके अलावा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी EPS 95 से जुड़े मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है। और कहना यहाँ पर यह पड़ रहा है कि आखिर न्यायालय चला कौन रहा है। देश तो वही चला रहे हैं जिनको हमने चुना है, न्यायालय को तो हमने नहीं चुना, तो कैसे बताएं। न्यायालय के प्रति हमारी निराशा सिर्फ इतनी है कि वो आम और ख़ास के बीच अंतर कैसे कर लेती है। कोई ख़ास न्यायालय में आता है तो उसकी बात तुरंत सुन ली जाती है, और कोई आम पक्षकार हो तो उसे तारीख ही मिलती रहती है। ऐसे कैसे। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने न्यायालय पर भी क्वेश्चन मार्क किया है और कहा है कि न्यायालय कैसे आम और ख़ास आदमी को पहचान लेती है। अगर कोई बड़ी अप्रोच से आता है तो उसके फैसले जल्दी हो जाते हैं, जल्दी तारीख मिलती है और न्याय भी जल्दी मिलता है, लेकिन अगर कोई आम पक्षकार जाता है तो उन्हें तारीख पे तारीख मिलती रहती है और न्याय नहीं मिलता है। ऐसे एक न्यायालय कैसे काम कर रही है। सभी जानते हैं कि पेंशनर्स का मामला कई वर्षों से कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ है। न जाने इस बीच कितने ही पेंशनर गुजर चुके हैं। क्या न्यायालय खुद भी इसे गंभीर बात नहीं मान सकती। अभी एक प्रकरण में प्रीपोंडिंग ऑफ हियरिंग का आवेदन पेंशनरों की ओर से लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शीघ्र सुनवाई का कोई कारण नहीं बनता है। तो साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कितने सालों से पेंशनर्स का मुद्दा न्यायालय में पड़ा है, लंबित पड़ा है, लेकिन फिर भी जो न्यायालय वो कह रहा है कि जल्दी सुनवाई करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि इतने साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी न्यायालय और जो कोर्ट है, सक्षम कोर्ट है, वो कह रही है कि शीघ्र सुनवाई का कोई कारण नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है। भले कोई न्यायालय को ये बताए या न बताए, हम भी तो चुप रहते हैं, कोर्ट तक अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं। किसकी गलती कहाँ हो रही है इसका पता नहीं चल पाता। क्या वकील, क्या पक्षकार या फिर कोर्ट, कहाँ किससे चूक हो रही है। हमारे मामले को तुरंत न सुने जाने की हमें पता नहीं। हम फेसबुक में इसकी चर्चा करते रहते हैं, पर हज़ारों में सिर्फ 2-4 ही अपना मुंह खोल पाते हैं। बाकी की राय तो यही रहती है कि इंतज़ार के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिर इन सब मामलों में गलती किसकी है। क्या वकील की है, क्या पक्षकार की है, या कोर्ट की है कि चौक कहाँ पर हो रहे, क्यों नहीं अभी तक सुनवाई होकर न्याय मिल पाया है। मात्र हम फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर राय देकर चुप हो जाते हैं, और काफ़ी लोग तो वो भी नहीं करते हैं, वो बस इंतज़ार के सिवाय उनके पास में कोई विकल्प नहीं है।
ठीक है, चलिए यही करते हैं। हम भी जब तक जिंदा हैं, जो स्वर्ग सिधार गए और जो लगभग स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं, उनके प्रति किसी की कोई संवेदना ही नहीं है। न न्यायालय की, न सरकार की, न ईपीएफओ की, न सीबीटी की, और तो और हमारे खुद के अग्रणी लोगों की, जिन्होंने हमें न्याय के लिए कोर्ट का रास्ता दिखाया था। क्या किस्मत पाई है ईपीएस 95 के पेंशनरों ने, हे राम। तो साथियों, यहाँ पर बहुत ही मार्मिक तरीके से ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पेंशनर तो स्वर्ग सिधार गए हैं और काफ़ी लोग स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन उनके प्रति किसी की संवेदना नहीं है, ना तो कोर्ट की है, ना ईपीएफओ की है, ना सीबीटी, ना सरकार। कोई भी इन बूढ़े लोगों को मदद देने के लिए तैयार नहीं है। केवल हम हमारी किस्मत पर रो रहे हैं कि क्यों हम ईपीएस 95 के पेंशनर्स बने। तो साथियों, आप देख सकते हैं बहुत ही मार्मिक ये लेख था जो इन्होंने साझा किया। बहुत ही तरीके से इन्होंने बताया कि आज इतने वर्ष होने के बावजूद भी न्यायालय ये कहता है कि जल्दी सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है, न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। जबकि ईपीएस 95 स्कीम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कोर्ट में अलग अलग फैसले आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इतने साल होने के बावजूद भी ना तो कोर्ट सुनता है, ना सरकार सुनती है, ना ईपीएफओ, ना सीबीटी। केवल हम हमारे हाल पर छोड़ दिए गए। हमारी किस्मत पर हम रो सकते हैं या फिर इंतज़ार कर सकते हैं। तो साथियों, एक काफ़ी मार्मिक लेख था जो एक ईपीएस 95 पेंशनर ने हमारे साथ में साझा किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।